सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मौत मामले में नारायण राणे ने फिर से एक बम फोड़ दिया है और इस बार भी इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। हालांकि इस खुलासे के बारे में आपको पहले से ही पता है, लेकिन ये जो भी खुलासा कर रहे हैं, इस खुलासे के ऊपर सीबीआई और सरकार कितना ध्यान देती है और कितनी नजर रखती है और कितनी बारीकी से जांच करती है, वो अहम भूमिका होगी और वही सबसे ज्यादा मायने भी रखता है। क्योंकि नारायण राणे तो सिर्फ सबूत पे सबूत देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई खास सबूत दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है ये बात वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से आदित्य ठाकरे के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाया है और कहा है कि दिशा सालियान मौत मामले में आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। नारायण राणे का ये कहना है कि जब ये घटना हुई थी तो 2 दिन के बाद दिशा सालियान की मौत की ये जो खबर थी ये सामने आई थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। तब सरकार महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार थी, यानी कि उद्धव ठाकरे का गुट जो था शिवसेना वाला वो, फिर उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस, इनकी सरकार थी। और इनकी सरकार के चलते जो जांच में काफी कुछ घोटाला किया गया, सही तरीके से जांच नहीं की गई और कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के साथ तो रेप जैसी घटना की गई थी, 14वीं मंजिल से फेंक दिया गया, नग्न अवस्था में मिली थी। और इस मामले में एक मंत्री भी जो था वो भी शामिल था और इस तरह की कई सारी चीजें नारायण राणे कह रहे हैं। पिछले हफ्ते भी उनके जो बेटे हैं नीतीश राणे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास बहुत सबूत है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें तो कही जा रही है लेकिन सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। सीधे सीधे आप कह लीजिए कि इतना समय बीत चुका है, 2020 जून का वो महीना और आज दिसंबर 2023 खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के साथ मिलकर एसआईटी का गठन भी कर दिया और कहा कि जो लोग भी दोषी होंगे सुशांत और दिशा सालियान मौत मामले में, वो सभी छोड़े नहीं जाएंगे, सभी को बकायदा सजा मिलेगी। इसकी जांच की जा रही है। हालांकि ये जांच कब की जाएगी, एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी जांच पड़ताल कब से शुरू की जाएगी पता नहीं। लेकिन निशाना बरोबर साधा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। आदित्य ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि मेरे ऊपर ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, बिना किसी सबूत के हैं, इन सबूतों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी निभाई जा रही है हमारे और हमारे परिवार के प्रति, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस ये हमें टारगेट कर रहे हैं और ये जांच करवा के देख लें, कुछ भी नहीं मिलेगा, इनके हाथ सिर्फ असफलता ही हाथ लगेगी। लेकिन नारायण राणे का यही कहना है कि सभी दोषियों का नाम सामने आएगा और हम इस नाम को सामने लेकर आएंगे। हालांकि इसमें सीबीआई, एनसीबी और अब तक जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं, हर कोई जांच ठीक से कर नहीं पाया है। एक उम्मीद जरूर है लोगों को कि शायद इलेक्शन 2024 के पहले फिर से ये केस खोला जाएगा और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ केस ही खोलना है इलेक्शन के फायदे के चलते, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर इस जांच में कुछ नहीं आता है तो फिर वही बात हो जाएगी।